आबिद शेर अली शहबाज शरीफ ने भी बात की डायलॉग की, तो डायलॉग होना चाहिए मेरे ख्याल में। बड़े इश्यूज़ के ऊपर एक राह मुतय्यन कर लेनी चाहिए सियासी जमातों को, बाकी अपनी अपनी सियासत करें। मैं कहता हूँ मलिक साहब बिल्कुल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनना चाहिए। हुकूमतें आनी जानी चीज़ है और लेट द पीपल डिसाइड कि उनके जो भी फेवरेट पार्टी है उनको वोट करें। और ये रेग नहीं होने चाहिए इलेक्शन, आरटीएस सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। कोई पसंद है नहीं पसंद है, ये लोगों को फैसला करने दें। ये हमें खुशी है कि इसमें जब अदारे न्यूट्रल होते हैं तो ये इन्होंने न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दे दी। तो जब आप अपने अदारों के ऊपर मलिक साहब हमला करेंगे, इंडिया को तो आप पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आपके लोग ही दुश्मन काफ़ी हैं। ये जो एक्स आर्मी के लोगों ने जो प्रेस टॉक किए, ये किन के इशारों पे ये खेल खेले जा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये अपनी आर्म फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, कभी किसी को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे, अब वोट आउट हो गए, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से रिमूव किया, अब वेट करें। आप जो मुल्क का हशर कर दिया मलिक साहब, वो आपको भी ज़्यादा इल्म है, ये साहिब इल्म और भी जो आपके पास बैठे हैं, ये सबको पता है। लेकिन अब आप खामोशी से बैठें। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते थे, जब शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, आपको बस एक ही लफ्ज़ था जी कि चोर है फलान है। जब आप चोर नहीं थे तो महंगाई कंट्रोल करते, आप चोर नहीं थे डॉलर कंट्रोल करते, आप चोर नहीं थे तो आप IMF के साथ मुआहदे ना करते, आप चोर नहीं थे तो आप जो कर्ज़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिए आप कर्ज़े ना लेते। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचकर IMF के साथ जो हमने पब्लिक किया डॉक्यूमेंट्स, मलिक साहब वो आपकी आंखों के सामने है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते। तो लिहाजा ये जो लोगों ने कल प्रेस टॉक की है मलिक साहब, किसी का आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी कोई किसी का फलान रिश्तेदार MNA, कोई फलान, इनकी एफिलिएशन है PTI के साथ। जब आप एफिलिएट है PTI के साथ तो और आप आर्म फोर्सेस को जो नॉन कंट्रोवर्शियल अदारा है, आप उनको कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी आपने पहले हमसे ये वादे किए, कोई खुदा का खौफ करें यार। आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? पता नहीं ये सथियाए गए हैं, इनकी अकल मर गई है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है कि आप अदारे पर हमला कर रहे हैं। इंडिया हमला कर नहीं रहा, ये रिटायर्ड फौजी लोग हैं, को खुदा का खौफ करें आप। आबिद साहब नहीं, काबिल एहतराम देखें मलिक साहब, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये है कि अपने अदारे को लहदा रखें और अपनी सियासत को लहदा रखें। इसके ऊपर हमला करेंगे फिर कोई काबिल एहतराम नहीं हमारे लिए नहीं। आपके लिए काबिल एहतराम होगा जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पर हमला करे, KG के जनरल बाजवा साहब ने ये किया, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। आप कैसे कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को खुदा का खौफ करें। जब आप कहते हैं जी कि उन्होंने वादा किया जी कि 3 महीने में इलेक्शन करा देंगे। क्या आपने पाकिस्तान की जो आज मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपकी इन्हीं वजह के साथ हुआ है। आप घर पे बैठे, आपके बीवी बच्चे जो फैसला करते हैं, आप आकर वो कौम के ऊपर फैसला मुसल्लत करते थे। चाहे पाकिस्तान की गरीब अवाम का चूल्हा बूझे, वो आप लोगों की वजह से बूझा है, क्योंकि आप लोगों ने मुसल्लत किया, आप लोगों ने इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, आप लोगों ने धरने किए। जब हमने कराची, जब हम चाइना के सीपैक ला रहे थे, इन्होंने धरना कराया इस्लामाबाद में, इन्होंने 6 महीने के लिए धरना कराया। 120 दिनों का बात कुछ हो रही है, बात किससे चलेगी? ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी तो सुन ले। आबिद साहब ये बात ही नहीं करने देते। सुने मेरी बात, मैंने देखिए बात क्या करनी है, मेरी बात सुने। अभी आपका क्वेश्चन यही वे है आपसे बात करने का, यही तरीका है आपसे बात करने का। आप लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सत्यानाश किया, यही रास्ता आपसे बात करने का। कैसे आपके साथ सही बात करेंगे, तमीज नहीं आती, मैं क्या बात करूं? आबिद साहब ब्रिगेडियर हारिस से भी तो सुन ले। उनके साथ बेड़ा गर्क करते हैं, आप उसके बाद हम कहते हैं कि सलीके से बात करें। कैसे आपके साथ सलीके से बात करें? फौज की बात मत करें, यही वे है, यही रास्ता है। मैं इसी रास्ते से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के 22 आपके लोगों की वजह से सफर किया। आप मुझे सबक देंगे कि मैं कैसे बात करूं? बाकी किसी की भी तो बात सुनिए, इस तरह तो बात आगे ब्रिगेडियर हारिस साहब को, किसके ब्रिगेडियर हारिस साहब की सुनिए। इन लोगों की गलत फैसलों की वजह से ये मुझे कहते हैं कि ब्रिगेडियर हारिस साहब लूट मार की है पॉलिटिक्स।